आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिटेंशन मतलब पेशाब लेट आना या रुक रुक कर आना या फिर आता ही नहीं है। कभी कभी पेशाब के रास्ते दर्द भी हो सकता है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं पेशाब लेट या रुक रुक कर आना या फिर आता ही नहीं है, या कभी कभी पेशाब के रास्ते दर्द भी हो सकता है। देखिए, ये किसी भी एज में हो सकता है, और मेल हो फीमेल हो, ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और इसके बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से ये हो जाता है। कारणों का बेसिक पॉइंट पर हम बातें करेंगे और आपको वन बाय वन बताएंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और कौन से भी बेसिक पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। तो सबसे पहले हम उन कारणों की बात करते हैं। सबसे पहले कारण है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्चुअली नर्व डैमेज हो जाती है और ये एक बड़ी समस्या है। इस पर अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हमने आपको बेसिक, मैंने जैसे आपको ऊपर भी बताया कि अभी हम बेसिक की बातें करेंगे, ठीक है। तो बेसिक हमने आपको बता दिया है। सेकंड, तो सेकंड की हम बात करते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट है उसका साइज बढ़ जाता है। अभी उसका साइज बढ़ जाता है तो यूरिन, मतलब जब उसका साइज बढ़ जाता है तो यूरिन में प्रॉब्लम आ जाती है। आप इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अभी हम थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में आता है यूटीआई इन्फेक्शन। तो यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से भी यूरिन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि इनको ठीक करने के लिए एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। तो अभी हम एलोपैथिक के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। और सेकंड चीज, ये जो हमने आपको बताया है इनका प्रॉपर आपको इलाज लेना होगा, तब जाते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज में जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस ट्रीटमेंट की जिस सिचुएशन में आपको पेशाब बिल्कुल आता ही नहीं है। अभी आपको मतलब पेशाब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और उसके लिए क्या दें। तो उसके लिए फोर्सेमाइड की टैबलेट आती है या इंजेक्शन आता है, फोर्सेमाइड। अभी फोर्सेमाइड का जो ब्रांड नेम की हम बात करते हैं, लैसिक्स के नाम से ही आती है। और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं। तो ऐसा नहीं है, बस आपको जो ध्यान देना है फोर्सेमाइड का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी इसका मोड ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट वो एक मतलब वो बहुत ज़्यादा है, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो आप इसको, जो टैबलेट है ओरली आप इसको ले सकते हैं, या इंजेक्शन 2 ml का मतलब एम्पुल आता है, उसको आप लगा सकते हैं। तो सेकंड ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक नली टाइप की पेशेंट को यूरिन के रास्ते लगाई जाती है, मतलब पेशाब के रास्ते पेशेंट को लगाई जाती है, जिसके द्वारा टॉयलेट जो है वो आता है। सेकंड, इसको अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बातें करें तो मेडिकल में इसको बोलते हैं कैथेराइजेशन, ठीक है। सेकंड, ये मेल और फीमेल दोनों को लगा सकते हैं, और इसमें एज बाउंडेशन नहीं है। ये लगाया उस सिचुएशन में आता है जब टॉयलेट कम कम आता है, ठीक है, या टॉयलेट आता ही नहीं है, उस सिचुएशन में इसको लगाते हैं। और कॉन्शियस अनकॉन्शियस का भी है, ठीक है, मतलब पेशेंट की कंडीशन कैसी है। चलिए अभी हम थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, जिस अल्कालाइजर। अब अल्कालाइजर किन पेशेंट को दिया जाता है? अल्कालाइजर उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको टॉयलेट के रास्ते, मतलब पेशाब में जलन होता है, दर्द होता है, और पेशाब रुक रुक कर आता है। तो उस सिचुएशन में होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है
कि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, या स्टोन, मतलब स्टोन या ट्यूमर होता क्या है, सॉरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कभी कभी कुछ ट्रेस अमाउंट में चीज़ें बैरियर का काम करती है, तो ये उनको क्लीन कर देता है, जो अल्कलाइजर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज़, अल्कलाइजर को कभी भी डायरेक्ट नहीं लेना होता है, इसको पानी में डाइल्यूट करके लेना होता है, या कोई और भी मेडिसिन जो किडनी के रिलेटेड हो, मतलब स्टोन के रिलेटेड हो। स्टोन, यहाँ स्पेशली स्टोन की बात हो रही है, स्टोन के रिलेटेड रिलेटेड कोई भी मेडिसिन है तो उसको डाइल्यूट करके ही लेना होता है वाटर में। मतलब 10 से 15 ml वाटर लीजिए आप, या 20 ml, और उसको जितना डोज है 10 ml या 15 ml आप अल्कलाइजर को भी डाल सकते हैं, ठीक है, तब इसको लेना होता है। अभी अल्कलाइजर किस नाम से आता है मार्केट में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्कलाइजर आपको सिड सिडाल करके मतलब सिडाल करके एक ब्रांड नेम है, उसके नाम से आता है। और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं अल्कलाइजर के। मैं कंपोजिशन की बात कर लेता हूँ। एक्चुअली होता क्या है अल्कलाइजर में, तो अल्कलाइजर में होता है डिहाइड्रोजन साइट्रेट सॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मेडिसिन के रिलेटेड हर रोज़ नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू।